हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग भी यूजीसी नेट 2025 का फॉर्म भरने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यूजीसी नेट 2025 में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर आप यूजीसी नेट 2025 का फॉर्म भर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, याद रखिएगा, अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम बता दें कि यूजीसी नेट में यहाँ पर जो मांगा जाता है मास्टर्स डिग्री, क्या मांगा जाता है, मास्टर डिग्री मांगा जाता है। और यहाँ पर याद रखिएगा जो जनरल कैंडिडेट है उन्हें मांगा जाता है 55% से आप अपने मास्टर डिग्री से पास है। मतलब कि अगर आपने एमए किया है, एमएससी किया है, ठीक है, या आप यहाँ पर एमकॉम कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी मास्टर्स डिग्री को आपने किया है, तो आपको यहाँ पर जो पास आउट होना है कितना, 55% से जनरल वाले कैंडिडेट को। लेकिन अगर आप ओबीसी है, एससी है, एसटी कैटेगरी से है, तो अगर आप 50% से पास किए हैं अपना मास्टर्स डिग्री, पीजी डिग्री, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा बात होता है कि जो कैंडिडेट अभी एडमिशन ही लिया है, ठीक है, जो कैंडिडेट अभी अपना मास्टर्स डिग्री कर रहा है, अपियरिंग है, जो कैंडिडेट अभी अपियरिंग है, क्या हुए यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो हाँ, बिल्कुल वो यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकता है। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर है, जो आप लोगों को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो देखिए, जैसे कि अभी आप एग्जाम दीजिएगा जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, सीबीटी मोड में होगा। एग्जाम के बाद जो आपका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, आंसर की भी निकलता है बीच में, जब रिजल्ट फाइनल निकल जाएगा तो जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन से लेके 2 साल के भीतर आपको अपना जो है मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर लेना है, उतना समय आपको दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मान लीजिए कि मेरा जो रिजल्ट निकला यहाँ पर निकलता है दिसंबर में निकलता है, ठीक है, 1 दिसंबर 2025 को, ठीक है, तो 1 दिसंबर 2027 तक हमको अपना मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर लेना है। मगर अगर आप अपियरिंग हो तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो यूजीसी नेट के लिए, ये चीज़ का खास ख्याल रखना है। ठीक है, और जरूर अप्लाई करना। अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी कर रहे हो या करने वाले भी हो, एडमिशन नहीं भी लिए हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा, एडमिशन नहीं भी लिए हो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर जो है, एग्जाम पैटर्न से पहले एक चीज़ बता देते हैं कि जो बच्चे यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से है, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तो उनको ये चीज़ बता दें कि उनको रिसर्च फेलोशिप मिलता है। ईडब्ल्यूएस का तो नहीं पता, ओबीसी, एससी, एसटी को यहाँ पर रिसर्च फेलोशिप मिलता है। मतलब अगर आप जेआरएफ निकाल लेते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है 35,000 के आसपास पर मंथ 2 साल के लिए मिलता है। ठीक है, फिर आगे जाके आपको 42,000 रुपया जब आप सीनियर रिसर्च, पहले आप जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो बनते हैं, ठीक है, फिर आप सीनियर एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलो बनते हैं, तो 42,000 रुपये पर मंथ मिलता है आपको। ठीक है, क्या मिलता है, पर मंथ मिलता है। लेकिन आपके पास इसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, वो भी सेंट्रल लेवल वाला, कौन वाला, सेंट्रल लेवल वाला आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए ओबीसी, एससी, एसटी वाले बच्चों के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न जो आपका है 2 सेक्शन में रहेगा, एक आपका पेपर 1, पेपर 2। ठीक है, टोटल मिला के आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे, ध्यान से देखिएगा, टोटल मिला के आपका 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा रीजनिंग से, रीजनिंग एबिलिटी से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब इंग्लिश से, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो इसमें मैथ आपका नहीं आता है। 50 क्वेश्चन में आपका रीजनिंग पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है। ठीक है, जिसका कि आपका 100 मार्क्स मिलता है, हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहता है। और 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से रहेगा। मान लीजिए आपने एमए किया है इंग्लिश में तो उससे क्वेश्चन रहेगा, एमए हिस्ट्री में किया है तो उससे क्वेश्चन रहेगा, आपने साइंस से एमएससी किया है जिस सब्जेक्ट से, वो सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का। टोटल 3 घंटा का आपको यहाँ पर समय दिया जाता है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स तो कैरी करता है, लेकिन यहाँ पर है टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स। अगर आप सही करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप जितना चाहो उतना तुक्का लगा सकते हो। टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि आप जो क्वेश्चन बना पा रहे हो, ठीक है, आप जो क्वेश्चन बना पा रहे हो यहाँ पर 100 ही क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो तो 50 क्वेश्चन में आप तुक्का लगा सकते हो। आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं कटने वाला है। सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन। मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मान लीजिए 1 का यहाँ पर दिया हुआ है ए, बी, सी, डी। अब आपको आंसर पता ही नहीं है, ठीक है, तो आपको जो अप्रोप्रिएट लगे 4 ऑप्शंस में से उसको आपको चूज कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग चले यहाँ पर दिया है एजिबिलिटी एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और इसमें साफ साफ इन्होंने बोल दिया है कि अगर मान लीजिए कि आप यूजीसी नेट में पास कर जाते हैं, ठीक है, यूजीसी नेट एग्जाम में आप बहुत आसानी से पास कर जाते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप पास कर गए। पास करने के बाद, ठीक है,
आपका जो भी मास्टर्स डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये मास्टर्स डिग्री पर होता है, जो भी आपका मास्टर डिग्री होगा, अगर आप जनरल वाले हैं तो 55% होना चाहिए, और ओबीसी SC ST तो 50% से पास होने चाहिए अपना मास्टर्स डिग्री को। याद रखिएगा, जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, हुज रिजल्ट इज स्टिल वेटिंग क्वालिफाइंग। लेकिन जब यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलेगा उससे 2 साल के अंदर में आपका भी रिजल्ट वहाँ पर निकल जाना चाहिए, मास्टर्स डिग्री का भी। कैंडिडेट यहाँ पर देखिए साफ साफ इन्होंने लिखा है कि जो 4 साल वाला कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, वे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, वे भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उनमें जनरल वालों के लिए 75% मार्क्स होना चाहिए टोटल, और जो SC ST OBC है उनके लिए 70%, ठीक है, 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको चिंता करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्शन एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं, JRF निकालते हैं तब तो आपकी ज़िंदगी बन जाती है, लेकिन अगर आप JRF नहीं निकाल पाते हैं, यूजीसी नेट सिर्फ निकालते हैं, तब आप यहाँ पर आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर कम से कम बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली बात कि एज लिमिट क्या दिया गया है। JRF के लिए आपको जो एज लिमिट दिया गया है 30 साल, ठीक है, 30 साल से ज़्यादा आप नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें भी एज रिलैक्सेशन मिला है। जनरल के लिए जो JRF के लिए एज लिमिट है 18 से 30 साल, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें आपका जो OBC है, OBC के लिए यहाँ पर कितना छूट दिया गया है, ठीक है, 5 OBC नॉन क्रीमी लेयर को 5 साल की छूट दी गई है, मतलब 18 से 35 साल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा छूट यहाँ पर देखें तो इन लोगों ने OBC वाले को ही दिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर फिर देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर देयर इज़ नो अपर लिमिट, ठीक है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें तो कोई अपर लिमिट यहाँ पर नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें रिजर्वेशंस को लेकर, ठीक है, तो 15% सीट SC कैटेगरी के लिए रहता है, 7.5% सीट ST कैटेगरी के लिए रहता है, और 27% सीट जो रहता है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए रहता है, एज पर द सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में आपका यहाँ पर नाम होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10% सीट्स आर रिजर्व फॉर जनरली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैंडिडेट, ठीक है, और 5% सीट्स रिजर्व है डिसेबिलिटी के लिए। वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो जितने भी बच्चे यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं तो उनको यहाँ पर बता दिया जाए कि देखिए यहाँ पर जो एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ 10 अगस्त 2025, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस में याद रखिएगा कि जो भी आप ईमेल आईडी दीजिएगा, ठीक है, जीमेल दीजिएगा और मोबाइल नंबर दीजिएगा, ठीक है, मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ये नहीं कि आप दूसरे का मोबाइल नंबर दीजिएगा, आप अपना खुद का मोबाइल नंबर दीजिएगा जो कि आपके आधार कार्ड से बिल्कुल ही लिंक होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए यूजीसी नेट के लिए बेस्ट बुक क्या होता है, ठीक है, यूजीसी नेट के लिए बेस्ट बुक क्या होता है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको सीधा सीधी बता देता हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट की किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें भी आप मास्टर्स किए हैं, तो आप अपना सब्जेक्ट का नाम नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपने सब्जेक्ट का नाम नीचे कमेंट कर देंगे तो मैं आप लोगों के लिए बेस्ट बुक का वीडियो बना दूंगा, ठीक है, स्पेशल। जैसे कि आप अपना सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी जो भी होगा अगर कमेंट करते हैं, केमिस्ट्री तो या कॉमर्स, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा अगर आप कमेंट करते हैं तो उसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि यूजीसी नेट में उस सब्जेक्ट में आप किस बुक को पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं या उस सब्जेक्ट का क्या कट ऑफ गया था। और साथ ही साथ यूजीसी नेट को लेकर अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।